बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं हूं हुस्न रज़ा और मैं हूं राना उमर दिलदार। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोस्ट सीनियर पर्सन जो हमारे सीनियर टीम लीडर भी हैं, जाफ़र हुसैन भाई। अस्सलाम वालेकुम जाफ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम जाफ़र भाई से करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि BTK 2 आपने मुख्तलिफ़ ज़राए से उसकी एडवर्टाइजिंग भी देखी होगी, हमारी मल्टीपल वीडियोस भी देखी होगी कि BTK 2 लॉन्च होने जा रहा है। ये एक बड़ी ही खुशाइन बात है हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह एंड पे बात करेंगे। पहले बहरिया टाउन कराची में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हम जाफ़र भाई से कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जाफ़र भाई, हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे बहरिया टाउन एक ब्रांड है टोटल कम्युनिटीज़ में, तो हमारे व्यूअर्स को यही बताइए आप कि ब्रांड्स की मार्केट डाउन होती है या नहीं होती? देखें, ओवरऑल मार्केट तो रियल स्टेट की पूरी वर्ल्ड में डाउन हुई है, यानी 10-15% हुई खड़ी है। अब उसमें ज़्यादा अफेक्टेड जो है ना बहरिया टाउन कराची की मार्केट हुई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कुछ, लेकिन इसमें देखें कि मैं दो पार्ट्स में ना इसको डिवाइड करता हूँ। जहाँ आबादी हो चुकी हुई है, जहाँ पोजेसन मिला हुआ है, जहाँ लोग मूव कर चुके हुए हैं, वहाँ रेट कोई इतने ज़्यादा नहीं डिक्रीज़ हुए, यानी कोई 15% लगा सकते हैं आपके डिक्रीज़ हुए। बाकी जहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, रेट वहाँ बड़े थे और कुछ जो थे रेट ऐसे हाइप क्रिएट करके भी बढ़ाए गए थे, वो भी वही 15% कम हुए होंगे क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। जो एक बबल बना था, हाँ बबल बना था, वो एक तो वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ और बाकी जो 15% वैसे डाउन हुए। इस तरह करके उन जगहों पे तकरीबन कोई 30-35% वहाँ भी डाउन हुए हैं रेट्स। इस तरह से यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो बहरिया टाउन के इलाके अभी डेवलप नहीं है, ये जहाँ पे लोग नहीं इतने मूव हो चुके, वहाँ पर रेट्स को आर्टिफिशियल तौर पे बढ़ाया गया था, लेकिन जब ये रियल स्टेट में थोड़ा सा मंदा आया तो वो स्टेबल कर चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। अब इससे मज़ीद नीचे जाने के चांसेस भी हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, इसके साथ मैं इंटरलिंक करूँगा बहरिया टाउन 2 को, ठीक है। वो आपका सारा का सारा लीज़ पे जो है बहरिया टाउन कराची जो 2 है वो जाएगा। और उसके साथ यहाँ भी जो रेट है हम देख रहे हैं कि अभी इसमें कुछ ना कुछ चहल पहल जो है वो चली हुई है, वरना पिछले 8 महीनों में बिल्कुल जो चीज़ें स्टक हुई थी ऐसा नहीं है। अभी कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ें चल रही हैं, तो रेट ऐसा इंक्रीज़ लाजमी होंगे। और जितना नीचे हुए हैं ये लाजमी देखिएगा कि जो 15% 20% नीचे रेट हुए हैं तो ये 3-4 महीनों में ये कवर हो जाएंगे आगे रेट। जाफ़र भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे मार्केट सिचुएशन नो डाउट बड़ी डाउन हुई है बहरिया टाउन कराची की, तो सबसे ज़्यादा जो डाउन चीज़ हुई है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे। हाँ, देखने में सबसे ज़्यादा जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे उनके जिन्होंने बाइंग की थी वो काफ़ी इफेक्टिव हुए हैं इस वक्त। तो इस वक्त तो रेट हैं जो मतलब कि अगर मैं जैसा कि आपने जहाँ फुटफॉल है वो तो एरिया तकरीबन को 15% 10% डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन जो जिस पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई या ऑपरेशनल एरिया हुए वो वाले वो काफ़ी रेट कम हुए हैं। आपका ओपिनियन क्या है कि जिन लोगों ने वहाँ बाइंग की थी इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में जो हमें देख रहे हैं, उन्हें जो है वो सेल आउट कर देने चाहिए कि वेट करना चाहिए या कोई प्रॉपर्टी अपनी एडजस्ट करवानी चाहिए, जैसे हम शफल कहते हैं, शफल करवानी चाहिए? तो क्या इस वक्त आप क्या सजेशन देंगे उस बंदे को जिसके पास इस वक्त प्रॉपर्टी है, ख़ास तौर पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स वगैरह पड़े हैं जिनके पास? अच्छा देखें, इसमें ना 2 सिचुएशन थी जो हमने पहले भी क्लाइंट्स के साथ थी जो डिस्कस की थी। एक तो किसी किस्म का कोई मशवरा नहीं है कि अपने प्लॉट आप सेल करें, ठीक है। हाँ, दूसरा हमने ग्राउंड फ्लोर्स और इस तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट करवाई है। जो इन्वेस्टर थे उनके प्लॉट स्टक हो गए थे, कीमतें डाउन थी, कुछ अच्छे रेट्स में हमने चीज़ें उनको लेके दी हैं ग्राउंड फ्लोर की, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के रेट उनको नॉर्मल मिल रहे थे, वो भी कल को बढ़ेंगे। हाँ, जिनके पास मज़ीद भी पैसे अदा करने के लिए कुछ थी और कुछ प्लॉट थे वो इन्वेस्ट उनको हमने करवाया। बाकी जिनके पास कुल करके वही इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं
वो उनको हमने यही मशवरा दिया था कि आपके प्लॉट पड़े रहें, अभी आपने किसी किस्म की कोई सेल इसको नहीं करना। प्राइजेज नो डाउट डाउन है अभी, लेकिन आप देखेंगे 6-7 महीनों में ये प्राइजेज फिर वो उसी जगह पे पहुंच जाएंगी। आप उस वक्त सेल करना चाहेंगे, बेस्ट टाइम होगा ये उसके बाद। यानी ये मैं टाइम बता रहा हूँ जून, जुलाई, अगस्त, इन यानी 6-7 महीनों का आगे टाइम बता रहा हूँ। उस वक्त जो रेट होंगे वो पीक पे होंगे, उस वक्त ये बेच सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका ये सजेशन ये है कि 6-7 मंथ तक जिस बंदे के रेट जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के कम हुए हैं, हाँ, वो इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट 6-7 मंथ तक बिल्कुल। हाँ, बाकी ये ग्राउंड फ्लोर की अच्छी इन्वेस्टमेंट है जी, वो विजिट करें, आके देखें, क्योंकि कहीं भी ग्राउंड फ्लोर जो है वो खाली नहीं है। एक तो रेंटल इनकम वहाँ से प्रोड्यूस होगी उनकी, बने बनाए भी मिल रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड बड़ी अच्छी देखे ना इन्वेस्टमेंट है। हाँ जी, कि आप बहरिया टाउन कराची में जो मेन जना के प्रोजेक्ट हैं जितने भी कमर्शियल के, वहाँ पे अगर आप ग्राउंड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो ऑल दो जितना भी हालात बुरे रहें वो फ्रूटफुल ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। देखें जिन्ना को हम डिस्कस करते हैं उसके रेट कितने बढ़े हैं जी, इन हालात में भी देखें तो उसके रेट बिल्कुल ठीक खड़े हैं। मिडवे ए है, मिडवे बी, लिबर्टी कमर्शियल। जाफर भाई, जैसे कि एक बंदा बहरिया टाउन कराची में 2 किस्म के हमें देखते हैं कि जो एंटर होते हैं बायर सेलर, कि एक होता है एंड यूज़र, एक होता है एज एन इन्वेस्टर। अगर एज एन इन्वेस्टर कोई आता है, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई आता है, अगर वो कहता है कि हमने 1000 गज़ का या 500 गज़ का कोई प्लॉट लेना है, तो उन्हें अगर एज इन्वेस्टमेंट के तौर पर जो है प्लॉट्स की तरफ जाना चाहिए कि कमर्शियल की तरफ जाना चाहिए, आप इस पर क्या सजेशन देते हैं? आप एंड यूज़र की बात कर रहे हैं कि जो एज एन इन्वेस्टर कोई आता है? अच्छा, एज ए इन्वेस्टर देखिए, एंड यूज़र के लिए तो मैं कहूँगा कि अभी जो बहरिया टाउन कराची BTK 1 है, बहुत गुड एटमॉस्फेयर है। एंड यूज़र कहीं भी 250 गज लेना चाहता है, प्रीसिंक्ट 1 है, 8 है, 6 है, 16 है जी, प्रीसिंक्ट 47 है, 48 आबादी है, ले सकता है यहाँ। ठीक है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो अभी अगर प्लॉट लेता है तो उसको फ़ौरन बनाना शुरू कर दे, अभी उसके बाद देखें रेट बहुत कम है जी, अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं एंड यूज़र प्लॉट कहीं भी BTK 1 में लेना चाहे तो। ठीक है ना, BTK 2 में सीधी सी बात है इन्वेस्टर अभी जाएगा। ठीक है, और हाँ, दूसरा आपने सवाल ये इसके साथ इंटरलिंक किया था कि क्या जो इन्वेस्टर आता है उसको कमर्शियल चीज़ों की तरफ मूव करना चाहिए या रेजिडेंशियल। देखें, हर माइंड सेट के लोग हैं। ठीक है, आप कराची के ले लें या ओवरसीज कुछ बैठे हुए लोग होंगे, कमर्शियल जहन के जो लोग होंगे वो लाजमी तौर पर कमर्शियल चीज़ें परचेज़ करते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं हमारा उसमें से रेंट आना भी शुरू हो जाए, रेंट भी हमारा आए और उस प्रॉपर्टी की प्राइस भी बढ़े। आप बाकी देखेंगे जो अंदरून सिंध होंगे या अंदरून पाकिस्तान जो रहने वाले कुछ जो वडेरे हजरात होते हैं, जो ज़िम्मेदार होते हैं, वो लाजमी तौर पे वो प्लॉट लेते हैं जी। उनका इतना जो जहन होता है वो कमर्शियल चीज़ों की तरफ बहुत ही कम होता है। आप मूव करवाना चाहेंगे भी सही ना, नहीं करेंगे तो वो इतना जहन अपना नहीं बनाते हैं। सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, बाद इन्वेस्टर इस तरह के भी होते हैं कि वो जब देखते हैं कि यार जब तक ये कम्युनिटी टोटल आबाद नहीं हो जाती तब तक हम रेजिडेंशियल प्लॉट लेते हैं, उससे खेलते हैं, और जब वो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम देन उसके बाद मूव कर जाएंगे। हाँ, लेकिन वो देखेंगे फिर वो चीज़ें कुछ आउट ऑफ रीच भी हो जाती हैं। हाँ, आप ये देखें 30-32 हज़ार पे चीज़ें आपको ग्राउंड पे मिल रही थी, ये 45-50 हज़ार हो चुकी हुई हैं। जब वो देखेंगे जब रेट उनके बढ़ेंगे तो ग्राउंड के भी रेट यकीनन बढ़ चुके होंगे, तो उस तरफ ये चीज़ें होती हैं। जाफर भाई, आपके ओपिनियन, चलो ये 2 किस्म के कस्टमर आ जाते हैं, मतलब आपका ओपिनियन जितना माशाल्लाह आपने यहाँ सर्व किया, उस लिहाज से आपका क्या माइंड सेट रखते हैं कि रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इन्वेस्टमेंट अच्छी है कि कमर्शियल में अच्छी है? देखिए, हमने दोनों तरफ करवाई है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक दौर था जब कमर्शियल का जो रेट थे वो स्टील थे। ठीक है, जब रेट बढ़े हैं बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स के, तो वो हर हफ्ते 2-2, 3-3 लाख बढ़े हुए होते थे। हमने प्लॉट लेके 2 महीनों के अंदर 15-15 लाख भी निकाले। यानी एक शख्स ने इन्वेस्टमेंट छोटी सी की है, 20 लाख इन्वेस्टमेंट की, 22 लाख में इन्वेस्टमेंट करवा के उसको 10-12 लाख उसमें से कमा के 3 महीने बाद दे रहा हूँ। ठीक है, 12 देखें ना, 20 लाख के ऊपर 12 लाख उसको मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट कोई 50-60% जाके उसको अर्निंग हो रही है एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे उसने की। मतलब देखें, सिचुएशन को देखना पड़ता है, देखनी पड़ती है। अब क्या प्लॉट के रेट इतने इंक्रीज हो रहे हैं इतने दौर में? नहीं हो रहे हैं। कमर्शियल के हो रहे हैं, यस, मैं कमर्शियल का कहूँगा क्योंकि रेंट भी आ रही है, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मतलब अगर रेजिडेंशियल प्लॉट के रेट डे बाय डे ऐसे बढ़ रहे थे तो फिर हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, 2-3 महीने बाद वहाँ से सेल करके वहाँ से निकल आए दूसरी तरफ, क्योंकि वहाँ इतना अभी आप परचेज़ करेंगे फिर आप बेचेंगे, जो आपको टैक्स लगेंगे जितने का, मिसाल के तौर पे एक प्लाट आप 40 लाख का भी ख़रीद रहे हैं
जब आप बेचेंगे जो आपकी जेब में पैसे आएंगे वो हो सकते हैं 37 लाख हैं। सही है। तो उस तरफ अभी मूव करना वो अच्छा, थोड़ा बड़ी अच्छी बात आपने कही। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, मेन क्वेश्चन जी। पे, कि BTK2 जब जो कि लॉन्च होने जा रहा है वेरी सून, एक्सपेक्ट है कि इस मंथ के एंड में उसकी डेट दे देंगे। जी। तो आप क्या देख रहे हैं कि BTK2 जब लॉन्च होगा, बहरिया टाउन की वन की जो मार्केट है रियल एस्टेट की, वो तो वैसे ही स्लो है, तो उसके शुरू होने से इस पे कोई असरात पड़ेंगे? देखिए, उसके शुरू होने से इस तरफ असरात क्या, इसका तो वैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जून जुलाई में ये मार्केट बेटर होना शुरू हो जाएगी जी। और दूसरी न्यूज़ ये भी है कि वो BTK2 जो है वो सारा का सारा लीज़ पे है। इसके साथ इसके भी जो शुरू के 12 साढ़े 12 हज़ार एकड़ है वो भी लीज़ पे चली जाएगी। जी। तो जैसे ये लीज़ होती है तो डेफिनेटली जो कीमतें होंगी वो डबल लाजमी हो जाएंगी। लेकिन एक टर्नओवर है ना, देखें हाँ। बहरिया टाउन कराची 1 ने तकरीबन 10 साल लिए हैं बिल्कुल। डेवलप होने में, तो वो भी ज़ाहिर है कि जहाँ वहाँ पे कोई इन्वेस्टर जाएगा तो उसके जहन में माइंड में तो ये चीज़ होगी ना कि जैसे जैसे डेवलपमेंट करेंगे बहरिया टाउन कराची 2 की, वैसे वैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। बिल्कुल। बाकी इन्वेस्टमेंट तो वो यहीं पे करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये नहीं कहा जा सकता कि BTK1 की जो मार्केट है वो डाउन होगी। वो इंशाल्लाह ये देखिए, यहाँ तो लिविंग है ना, यहाँ आप देखें, आप तो स्पोर्ट सिटी तक जाते हैं, लोग रह रहे हैं, जी। यहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं जिस सोसाइटी में, वो मार्केट कभी डाउन नहीं होती है, उसने ऐसा ऐसा फिर ग्रो करना है। और कमर्शियल भी काफ़ी कमर्शियल बन रहे हैं, प्राइवेट विलास वगैरह बन रहे हैं। अगले आप जो 5-10 साल आप बता रहे हैं उसमें देखेंगे स्पोर्ट सिटी तक आबादी आपकी सारी हो जानी है। इस मार्केट ने डाउन नहीं होना। और फिर आप जिन्हें पे देख रहे हैं ये हाई राइज जो प्रोजेक्ट हैं, ये सारे के सारे इस तक बनने हैं, स्टेडियम तक जो बनने बन चुके हैं वो सारे ऑपरेशन हाँ, ऑपरेशनल है, आगे बनने हैं सारे। सही। और इंशाल्लाह वो मार्केट ने जो है वो बेस्ट से बेस्ट होना है। जी। मतलब इन्वेस्टमेंट मार्केट से कोई सरोकार नहीं होगा BTK1 की, BTK2 के लॉन्च होने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा, इसका नुकसान से ही कोई अच्छा, ऐसा नहीं BTK2 जाएगा। में जो 3 चीज़ें दी गई हैं, एक तो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है और इंडस्ट्रियल भी दिया गया है। यस, इंडस्ट्रियल भी, उसका इंडस्ट्रियल जोन भी दी गई। कुछ मार्केट ऐसी दी गई हैं जैसे कराची में जूड़िया बाज़ार है, जी। एक बाज़ार है सारा बना हुआ, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि शोरूम छोटे छोटे जो होते हैं ना वो बने हुए हैं चीज़ों के, आपके गोदाम जो होते हैं किसी और जगह पे होते हैं। कोई भी चीज़ें परचेज़ करने के लिए पाकिस्तान के अंदर से लोग आते हैं, जैसे एक पूरी मार्केट में घूमते हैं, मिसाल के तौर पे टाइल्स वाला बैठा है, कोई कुछ बैठा है, कोई कुछ बैठा है, कोई भी चीज़ें परचेज़ करना चाहेंगे तो उनसे एक इस किस्म का अंडर वन रूफ बाज़ार होगा। कंप्लीट पैकेज है। हाँ, अंडर वन रूफ एक ऐसा बाज़ार बनेगा, उनके जो वेयर हाउसेज होंगे किसी और जगह पे होंगे, इस तरह की मार्केट भी वहाँ बननी है। और इंडस्ट्रियल अलग से फैक्ट्रीज भी बननी है, और इसी तरह से अलग से जो ये एजुकेशनल जोन्स होंगे वो अलग से बनने हैं। इस तरह की मार्केट है। चेंज है। हाँ जी, सही। एज कंपेयर टू BTK1। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो BTK2 लॉन्च हो रहा है जाफर भाई, इसमें एक्सपेक्टेड किया जा रहा है 125-250 गज के प्लॉट्स होंगे, 500 गज 1000 गज की जो लैंड है, मतलब तकरीबन समझ ले कंफर्म ही कहा जा रहा है कि ये चीज़ लेन देंगे, 125 गज 250 गज के प्लॉट्स रेजिडेंशियल देंगे। तो एक्सपेक्टेड रेट क्या करते हैं, क्या लगता है कि कितना का रेट देंगे इस वक्त सिचुएशन के हिसाब से? अच्छा देखें, सिचुएशन हम कम से कम भी 125 गज का इस वक्त बहरिया टाउन 1 में रेट देखें तो 30 लाख के राउंड अबाउट है जी। तो लगता है कि वहाँ भी तकरीबन 30 लाख से ही लॉन्चिंग उसकी होगी इंस्टॉलमेंट 4 साल के इंस्टॉलमेंट। और फिर अगर हम 250 गज देखें तो हमें मेरे ख्याल में 45 से 50 जहाँ मिल रहा है जी, मिल कुछ, तो वहाँ भी यही एक्सपेक्टेड है 48 लाख 50 लाख हो सकता है। मतलब छोटे इन्वेस्टर को बड़ा अच्छा ये फ्रूटफुल साबित होगा। देखिए वही 30 लाख का यहाँ आप देंगे, 30 लाख का मिलेगा, वहाँ आपको 4 साल इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर रहे हो, उसके साथ डाउन पेमेंट दे रहे हो और बाकी 16 इंस्टॉलमेंट है आपको मिलेगी। इस तरह से जो होगा। ज़बरदस्त। थैंक यू जाफर भाई, आपका वीडियो में टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर वक्त हाजिर हैं जी। व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, किसी किस्म की क्यूरीज हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।